जो टीएमसी कह रही है, और यूपी में भी जब भी कभी कोई एनकाउंटर हुआ ऐसा, मुझे याद आ रहा है एक तेलंगाना का मामला था, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे और उसमें तो 3-4 आरोपी थे, बलात्कार के आरोपी, उनका कुछ घंटों में एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसको अब लोगों की भावनाओं को, गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा पुलिस करती है, या सरकारें जो है पुलिस को छूट दे देती हैं ऐसा करने की, ये आरोप लगते हैं जो बंगाल में भी लग रहे हैं। लोगों की भावनाओं को शांत करने से ज्यादा समाज को सुधारने का, ये वो दानव, ऐसे दानव लोग सुधर नहीं सकते। आप उनको जेल में भेजोगे, वो जेल में हत्याकांड करेंगे, जब बाहर निकल के आएंगे सजा नहीं होगी, तमाम तरह से बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग समाज में बोझ है, ऐसे लोगों से जितने जल्दी आप अभी भी मानते हैं जिन भी परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल, ये रेस्ट ऑफ द रेस्ट केस में आता है, ये नॉर्मल मामला नहीं था। इस मामले में पुलिस ने बिल्कुल एकदम ठीक किया। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का बयान सुनवाता हूं। विजय त्रिवेदी जी भी आ गए प्रोग्राम में, स्वागत है आपका। शुभेंदु अधिकारी कल पीड़ित परिवार से वो मिले भी थे और उन्होंने डीजीपी को 3 दिन का वक्त दिया था और कहा था 3 दिन में जांच पूरी करके मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। साउथ 24 परगना के बरुईपुर इलाके में शनिवार को इस बच्ची को किडनैप किया गया था और इसके बाद बच्ची की लाश तालाब से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें गैंगरेप की पुष्टि हो गई। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से इस मामले पर बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा था कि हम अदालत में भी आरोपियों के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे और डेथ पेनल्टी की मांग की नौबत नहीं आई। हालांकि और आरोपी हैं इस केस में और 3 और आरोपी हैं जो पुलिस के पास हैं। एक का एनकाउंटर हुआ है और जो मॉब लिंचिंग में व्यक्ति मारा गया उस घटनाक्रम में भी कई गिरफ्तारियां की हैं। उसके बारे में भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ये मॉब जस्टिस भी हम नहीं चलने देंगे। सुनते हैं एक बार उनकी बात। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা দুটো পরিবারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে, আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে, আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি, ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে, प्रोसीड्योर अनुযায়ী একটা रिपोर्ट देवें। क्या कहेंगे इस पर विजय जी? एनकाउंटर पर कल भी बात हो रही थी, एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो घटना हुई वो तो बहुत ही दर्दनाक है, उसमें तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि इतना दरिंदगी वाला मामला है, गंभीर मामला है। बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद जो दूसरा भी हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई, वो भी घटना दुखद है, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कानून का राज है ना हमारे यहाँ, तो वो जो कानून का राज है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और यदि ऐसे किसी भी नाराज़गी में किसी भी चीज़ पर एनकाउंटर कर दें तो फिर तो कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये तो कंगारू को तो कैविएट तो देना ही पड़ेगा ना सर। कैविएट क्या? एनकाउंटर ही गलत है, इसमें कैविएट क्या है? नहीं, अब एनकाउंटर तो कई परिस्थितियों में करना मजबूरी भी हो जाती है, तो वो ऐसा पुलिस तो मजबूरी ही बताती है ना सर। ठीक है, वो ठीक है, चलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर गलत है तो भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पुलिस को बचना चाहिए हमेशा ही एनकाउंटर से, और एनकाउंटर कहीं नहीं ले जाते आपको। क्या उससे अच्छा चलिए आज हो गया तो अगले 5 साल बंगाल में कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी है सर? उससे कुछ लड़कियां बच जाएंगी ना कम से कम। नहीं, वो तो फांसी होती, वो जेल में होता तो उससे तो कोई दोबारा एनकाउंटर नहीं होने वाला था, मतलब उससे तो कोई बलात्कार दोबारा नहीं होने वाला था। मुद्दा यह है कि हमको सोचने की ज़रूरत होती है। हम बहुत उसमें रहते हैं कि गुस्से में, और मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। कानून में जो सज़ा हो वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा हो, फांसी होनी चाहिए। मैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की तरह भी उसको देखता हूँ, और बहुत गंभीर मसला है। लेकिन जब भी हम ऐसे मसलों पर ये सवाल खड़ा करते हैं तो लोग समझते हैं कि आपको तो तकलीफ नहीं है इस बात की। नहीं, वो ठीक है सर, वो बुनियादी तौर पर कोई किसी समाज में ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको 1% भी सपोर्ट नहीं किया।